कहानी की शुरुआत होती है टिंजा नाम की एक लड़की से, जिसे जंगल में एक अजीबोगरीब अंडा मिलता है। दया दिखाते हुए वह उस अंडे को अपने घर ले आती है और उसे गर्म रखने के लिए अपनी गुड़िया के नीचे छुपा देती है। पूरे 40 दिनों तक वो उसकी देखभाल करती है, लेकिन फिर वो अंडा इतना बड़ा हो जाता है जितना टिंजा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उस अंडे से कोई प्यारा सा चूजा नहीं बल्कि वह एक बेहद डरावना और विचित्र रूप वाला पक्षी बाहर निकलता है। कहते हैं ना, एक बच्चा जिसे सबसे पहले देखता है उसे ही अपनी माँ मान लेता है। इस शैतानी पक्षी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो टिंजा को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगता है। अब जो भी टिंजा को परेशान करेगा, ये खतरनाक पक्षी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पड़ोसी का कुत्ता रात भर भौंक कर टिंजा की नींद खराब करता है। अगले ही पल वह शैतानी पक्षी उस कुत्ते मार देता है और उसके पास लाकर रख देता है। जिम्नास्टिक में एक लड़की टिंजा से आगे निकल रही होती है। टिंजा बस गुस्से में उसे एक बार देखती है और अगले ही दिन वो लड़की अस्पताल के आईसीयू में मौत से लड़ रही होती है। लेकिन आखिर यह पक्षी टिंजा के लिए इतना खून खराबा क्यों कर रहा है? इसके पीछे सिर्फ एक अंडे का रिश्ता नहीं बल्कि एक बेहद गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला राज छुपा है, जिसकी शुरुआत हुई थी एक काले कौवे से। वह कौवा घर के अंदर घुस आता है और घर का सारा कांच का सामान तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर देता है। टिंजा बड़ी मुश्किल से एक कंबल फेंक कर उस कौवे को पकड़ती है और अपनी माँ से पूछती है, क्या मैं इसे बाहर छोड़ दूं? लेकिन उसकी माँ कहती है, उसे मेरे पास लाओ। जैसे ही टिंजा कौवा अपनी माँ को देती है, उसकी माँ सबके सामने उस कौवे की गर्दन मरोड़ देती है। टिंजा डर से जम जाती है। फिर उसकी माँ ठंडे अंदाज में कहती है, जाओ इसे कूड़ेदान में फेंक दो। टिंजा उस कौवे को कूड़ेदान में डाल देती है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस मरी हुई चिड़िया की सांसें अब भी चल रही थीं। इस घटना के बाद टिंजा अपनी नई पड़ोसी रीटा को देखती है, जो अपने प्यारे से कुत्ते के साथ खेल रही होती है। रीटा बहुत दोस्ताना स्वभाव की थी। वो टिंजा से कहती है, कल मेरे घर आना, हम मेरे कुत्ते के साथ खेलेंगे। घर लौटने पर टिंजा की माँ वीडियो एडिटिंग कर रही होती है, क्योंकि वो एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर थी जो हर वक्त अपने फोन से परफेक्ट फैमिली वाली नकली वीडियो बनाती रहती। जब टिंजा अपनी माँ को बताती है कि रीटा ने उसे अपने घर बुलाया है, तो उसकी माँ सीधे मना कर देती है और कहती है, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ जिम्नास्टिक पर होना चाहिए। रात हो जाती है। टिंजा अपनी गुड़िया पकड़कर सो रही होती है। तभी खिड़की के बाहर से कौवे की डरावनी चीख सुनाई देती है। टिंजा घबरा कर उड़ जाती है और जब वो कूड़ेदान के पास पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कौवे की लाश गायब थी। टिंजा उस आवाज का पीछा करते हुए उसी जंगल में पहुंच जाती है जहां उसे वह अधमरा कौवा दिखाई देता है। वह बेचारा परिंदा मरने से पहले अपने बच्चे को आखिरी बार देखने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए वहां तक उड़कर आया था। टिंजा एक बड़ा पत्थर उठाती है और कौवे के सिर पर मारकर उसकी तकलीफ हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लेकिन तभी उसे वहीं उस कौवे का अंडा दिखाई देता है। उसे बहुत अफसोस होता है। टिंजा उसे अपने घर ले आती है और अपनी गुड़िया के नीचे रखने लगती है ताकि वह अंडा फूट सके। अगले दिन से टिंजा का जिम्नास्टिक वाला कड़ा रूटीन शुरू हो जाता है। अपनी घड़ूस माँ के डर से वह पड़ोसी रीटा के खेलने वाले बुलावे को भी मना कर देती है। टिंजा के दिल में अपनी माँ के लिए गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जब वह घर वापस पहुंचती है तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी इन्फ्लुएंसर माँ घर में लाइट ठीक करने आए एक बिजली मिस्त्री के साथ प्यार कर रही थी। टिंजा को देखते ही दोनों अजीब तरीके से घबरा कर हंसने लगते हैं और वो आदमी जल्दी से अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल जाता है। बाद में टिंजा की माँ उसके कमरे में आती है और झूठ बोलते हुए कहती है, वो आदमी तो मेरा स्कूल वाला दोस्त है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, ये बात अपने पापा को मत बताना। लेकिन टिंजा भले छोटी थी पर बेवकूफ बिल्कुल नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि उसकी माँ का उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। अगले दिन टिंजा देखती है कि वह अंडा अब पहले से बड़ा हो चुका है, इसलिए वह अपनी गुड़िया के सीने को काटकर उसके अंदर उस अंडे को छुपा देती है। इसके बाद जिम्नास्टिक अभ्यास के दौरान टिंजा का सामना रीटा से होता है। चैंपियनशिप के लिए अब सिर्फ एक ही जगह बची थी, यानी दोनों में से सिर्फ एक लड़की ही चुनी जाएगी। रीटा का परफॉर्मेंस देखकर कोच के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है और यह दबाव बढ़ा देती है। लेकिन सबसे डरावना चेहरा टिंजा की माँ का था। उसे रीटा से जलन होने लगती है और वह अपना सारा गुस्सा टिंजा पर निकालने लगती है। सबके जाने के बाद भी वह टिंजा से लगातार एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाती रहती है, यहाँ तक कि टिंजा की हथेलियों से खून निकल आता है। पर उसकी माँ रुकने का नाम नहीं लेती है जब तक टिंजा एक परफेक्ट मूव नहीं कर लेती। घर लौटने के बाद टिंजा उस अंडे पर अपना जख्मी हाथ रखती है। जैसे ही उसका खून अंडे को छूता है, अंडा धीरे धीरे लाल होने लगता है। टिंजा प्यार से कहती है, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। टिंजा और उसकी माँ साथ बैठकर अपना ब्लॉग देख रहे होते हैं। तभी उसकी माँ अचानक मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। फिर वो हंसते हुए बोलती है, मुझे प्यार हो गया है, मैं उस बिजली वाले आदमी को पसंद करती हूँ। ये सुनते ही टिंजा बिल्कुल चुप हो जाती है, मानो उसके दिमाग में एक जोरदार झटका लगा हो। लेकिन अपनी पागल माँ के सामने परफेक्ट बेटी बने रहने के लिए वो अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की बनावटी मुस्कान ले आती है। उस मुस्कान में जरा भी खुशी नहीं थी, वो सिर्फ एक मासूम बच्ची की मजबूरी थी जो अपनी माँ के डर के नीचे पूरी तरह दब चुकी टिंजा उस शैतानी अंडे को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके आंसू और उसके अंदर भरी सारी नकारात्मक भावनाएं उस अंडे के लिए खाद्य का काम कर रही थीं। अचानक अंडा फटने लगता है और उसके अंदर से एक भयानक राक्षसी पक्षी बाहर निकल आता है। उसे देखकर टिंजा डर के मारे सीधा अलमारी में छुप जाती है। वो कांपते हुए छुपकर देखने लगती है कि आखिर यह कैसा जीव है। लेकिन वो शैतानी पक्षी समझ जाता है कि टिंजा कहाँ छुपी हुई है। तभी नीचे से उसके पिता की आवाज आती है, जो टिंजा की चीख सुनकर भागते हुए ऊपर आ रहे थे। आवाज सुनते ही वह शैतानी पक्षी खिड़की का कांच तोड़कर फौरन वहां से भाग जाता है और टिंजा जल्दी से कंबल डालकर टूटे हुए अंडे को छुपा देती है। तभी उसके पिता कमरे में पहुंचते हैं और घबराकर पूछते हैं, क्या हुआ? जिस पर टिंजा कांपती आवाज में कहती है, एक बहुत बड़ा पक्षी मेरे कमरे में घुस आया था। अगली रात अंधेरे में वो शैतानी पक्षी फिर से टिंजा के कमरे में लौट आता है। वो धीरे से टिंजा का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लेता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से प्यार मांग रहा हो। जब टिंजा उसके सिर पर हाथ फेरती है तो उसके हाथ पर एक चिपचिपा सा तरल लग जाता है। इसीलिए
इसीलिए टिंजा उसे नहलाने लगती है। इसी बीच दोनों साथ में खेलते हैं, मस्ती करते हैं, दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। इसके बाद टिंजा अपने बिस्तर पर लेट जाती है और सोने लगती है। ठीक उसके बिस्तर के नीचे वो शैतानी पक्षी भी सिमट कर सो जाता है। लेकिन इस रिश्ते का असली खौफ तब सामने आता है जब रात में पड़ोसी के कुत्ते के भौंकने से टिंजा की नींद टूट जाती है। टिंजा बहुत चिढ़ चुकी थी और सबसे डरावनी बात देखो, वह पक्षी टिंजा के दिमाग की बातें समझ लेता है। दोनों अब भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ चुके थे। वह पक्षी चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है और कुछ ही देर बाद वह उसी कुत्ते की खून से लथपथ लाश टिंजा के बिस्तर के पास लाकर रख देता है, मानो वो टिंजा को कोई इनाम दिखा रहा हो। अब टिंजा को अपना गुस्सा या नफरत बोलकर बताने की जरूरत नहीं थी। वो शैतानी पक्षी उसकी हर काली भावना को अपने आप महसूस कर लेता था। सुबह होते ही टिंजा डर के मारे उस कुत्ते की लाश को जमीन में गाड़ देती है, लेकिन यह सब उसका छोटा भाई चुपके से देख लेता है। वह तुरंत उस कुत्ते की लाश उठाकर घर के अंदर ले आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, टिंजा ने इस कुत्ते को मारा है, मैंने खुद इसे लाश गाड़ते हुए देखा है। लेकिन यह नकली खुशहाल परिवार अपने बेटे की बात पर गुस्से में आकर छोटा भाई टिंजा को धक्का दे देता है। यहाँ साफ दिख रहा था कि इस घर में उस छोटे बच्चे को कोई अहमियत नहीं मिलती और इसी वजह से वो अपनी बहन टिंजा से सख्त नफरत करता था। रात को जब टिंजा उस मॉन्स्टर पक्षी के सिर पर हाथ फेर रही होती है, तभी उसके होश उड़ जाते हैं। उस पक्षी के सिर पर अब इंसानों जैसे बाल उगाए थे। समय के साथ वह पक्षी धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगा था। उसके हाथ पैर भी निकल आए थे। यह देखकर टिंजा उसे एक नाम देती है, एनी। इसके बाद टिंजा सो जाती है और अगली सुबह वो एनी के बाल बनाती है। उसे अपने कपड़े भी पहनाए हुए थे और उसे खूबसूरत भी कहती है। इसके बाद जिम्नास्टिक प्रैक्टिस के दौरान टिंजा रीता का सहारा लेकर परफॉर्म करती है, जबकि रीता बिना किसी सहारे के भी उसे बेहतर परफॉर्मेंस करती है। उसका हर एक मूव टिंजा से कहीं ज्यादा अच्छा था। रीता की इतनी परफेक्ट जिम्नास्टिक देखकर टिंजा के अंदर जलन और हारने का डर अपने चरम पर पहुंच जाता है। टिंजा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी इन्हीं काली भावनाओं ने एनी को उकसा दिया। एनी ने जाकर उस मासूम रीता पर इतना भयानक हमला किया कि उसका जिम्नास्टिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब तक टिंजा को एहसास हुआ कि एनी कहाँ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह माँ एक ऐसी अजीब और बेशर्म बात बोलती है। वो अपने पति के सामने ही कहती है, हम दोनों आज उस बिजली वाले आदमी के घर जाएंगे ताकि तुम्हें थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि टिंजा का पिता गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा रहा था। इसका मतलब साफ था, उसे अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पहले से सब पता था और अब वह भी इस पागल परिवार का एक हिस्सा बन चुका था। इसके बाद दोनों उस आदमी के घर जाते हैं जहाँ पता चलता है कि उसकी पत्नी की मौत बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी और उसकी एक छोटी सी बेटी है जिसे टिंजा की माँ बहुत ज्यादा प्यार करती है। रात होती है, टिंजा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी वह शैतानी पक्षी फिर उसके पास आ जाता है और दोनों एक ही बिस्तर पर साथ सो जाते हैं। अब वो पक्षी लगभग पूरा इंसानी रूप लेने लगा था। अगली सुबह टिंजा नाश्ता कर रही होती है, तभी उसकी माँ के पास एक फोन आता है और पता चलता है कि रीता अस्पताल में है। ये सुनते ही टिंजा तुरंत उससे मिलने चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वह देखती है कि रीता की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अचानक रीता जोर से टिंजा का हाथ पकड़ लेती है और चीखने लगती है। टिंजा डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। वो रोते रोते घर पहुंचती है और एनी पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गुस्से में आकर वह खुद को ही थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन तभी एनी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे शांत करने लगती है। लेकिन असली खौफ तब सामने आता है जब टिंजा दोबारा एनी की तरफ देखती है। उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब एनी बिल्कुल टिंजा जैसी दिखने लगी थी। इसके बाद दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक वो आदमी वहाँ आ जाता है। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि टिंजा दौड़कर गेट पकड़ लेती है, लेकिन वो आदमी गेट खोलने में कामयाब हो जाता है। टिंजा जल्दी से गेट के पीछे छुप जाती है और तभी वो शैतानी पक्षी जो अब बिल्कुल टिंजा जैसा दिखने लगा था, उस आदमी पर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन उसी पल टिंजा बीच में आकर जोर से दरवाजा बंद कर देती है, जिससे उसका हाथ दरवाजे में बुरी तरह दब जाता है और वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन टिंजा उस आदमी की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। बाद में वह रोते हुए उससे माफी मांगती है और वो आदमी इतना अच्छा इंसान होता है कि उस पर गुस्सा भी नहीं करता। वो बस प्यार से समझाता है, अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। कुछ देर बाद टिंजा की माँ वहाँ पहुँच जाती है ताकि उसे उस महत्वपूर्ण कंपटीशन में ले जा सके। लेकिन जाने से पहले भी वह टिंजा से जिम्नास्टिक मूव करवाती है ताकि वह कंपटीशन में जीत सके। लेकिन तभी शोर की वजह से नींद से जाग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ मुस्कुराकर कहती है, टिंजा बहुत शोर करती है ना, कोई बात नहीं, तुम बड़ी होकर मेरी सबसे प्यारी बच्ची बनोगी। यह सुनते ही टिंजा के अंदर जलन और नफरत का ज्वालामुखी फट पड़ता है और एनी उस गुस्से को तुरंत महसूस कर लेती है। इसके बाद दोनों कंपटीशन के लिए निकलते हैं, लेकिन टिंजा का मन उसी बच्ची के लिए बेचैन होने लगता है। कंपटीशन शुरू हो चुकी थी, लेकिन टिंजा का ध्यान वहाँ बिल्कुल नहीं था। उसे अचानक महसूस होता है कि एनी के हाथ में एक कुल्हाड़ी है और वह उस मासूम बच्ची को मारने जा रही है। अब एनी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, खुद को चोट पहुंचाना, क्योंकि उन दोनों का दर्द अब एक दूसरे से जुड़ चुका था। टिंजा जानबूझकर ऊपर हवा में घूमते हुए जिम्नास्टिक बार से सीधे जमीन पर गिर जाती है और उसका हाथ बुरी तरह टूट जाता है। उसी समय उधर घर में एनी दर्द से भयानक चीख मारती है। आवाज सुनकर वो आदमी भागता हुआ कमरे में आता है और जो नजारा वो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने टिंजा खड़ी थी, लेकिन वो असली टिंजा नहीं बल्कि एनी थी और एनी खिड़की से भाग जाती है। वो उसकी छोटी बच्ची को मारने ही वाली थी। वो आदमी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। लेकिन तभी जब टिंजा और उसकी माँ वापस घर लौटते हैं तो वो आदमी गुस्से में टिंजा की माँ से लड़ता है और उन्हें वहाँ से चले जाने को कह देता है। एक तरफ टिंजा प्रतियोगिता हार चुकी थी और दूसरी तरफ उसकी माँ अपना आशिक खो चुकी थी। माँ गुस्से में पूरी तरह पागल हो जाती है। वो कार चलाते हुए स्टीयरिंग पर अपना सिर पटक पटक कर चीखने लगती है। लेकिन घर पहुंचते ही वो औरत फिर से मेकअप करती है, कैमरा ऑन करती है और वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद उसकी माँ टिंजा के कमरे में जाती है जहाँ
जहाँ एनी अलमारी के अंदर बैठी हुई थी। माँ को लगा वह टिंजा है। एनी के बालों में गंदगी लगी हुई थी, इसलिए वह गुस्से में उसके बाल बनाने लगती है, लेकिन तभी बालों के साथ उसकी चमड़ी भी उखड़ कर निकल जाती है। ये देखकर एनी भड़क उठती है। वो अचानक माँ को पकड़ लेती है और अपने नुकीले नाखूनों से उस पर हमला करने लगती है। माँ की चीख सुनकर टिंजा सही समय पर वहाँ पहुँच जाती है और अपनी माँ को बचा लेती है। गुस्से में वो एनी पर चिल्लाती है, यहाँ से चली जाओ। अब आखिरकार टिंजा टूट चुकी थी और वह अपनी माँ को उस शैतानी अंडे और उस मॉन्स्टर के बारे में पूरा सच बता देती है। सच जानने के बाद पूरी कहानी में पहली बार उसकी माँ अपनी बेटी टिंजा को जोर से गले लगा लेती है। माँ अब फैसला कर चुकी थी, इस शैतान का हमेशा के लिए अंत करना ही होगा। माँ और टिंजा हाथ में चाकू लेकर एनी को ढूंढने लगते हैं। माँ अलमारी के अंदर उसे तलाश ही रही होती है कि अचानक एनी उस पर झपट पड़ती है, लेकिन माँ किसी तरह चाकू उठाकर उसके पैर में घोंप देती है और उसी पल टिंजा के पैर में भी भयानक दर्द उठता है। माँ एनी को जान से मार देना चाहती थी, लेकिन आखिरी वक्त पर टिंजा का दिल पिघल जाता है। वह माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी माँ एनी को मारने के लिए चाकू चलाती है और उसी पल टिंजा एनी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगले ही सेकंड चाकू सीधा टिंजा के दिल में घुस जाता है। टिंजा वहीं एनी के ऊपर गिर पड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन असली डर अब शुरू होता है। टिंजा का खून टपक कर उस शैतानी मॉन्स्टर एनी के मुंह में चला जाता है और खून पीते ही एनी का आखिरी बदलाव पूरा हो जाता है। उसकी झुर्रियां, उसकी डरावनी चमड़ी सब गायब हो जाती हैं और अब वो बिल्कुल एक परफेक्ट निंजा बन चुकी हुबाहू असली टिंजा जैसी दोस्तों कहानी हमें एक बेखौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या यह नया शैतान यानी एनी टिंजा की तरह अपनी माँ के हर जुल्म को सहती रहेगी, या फिर वो अपनी असली सच्चाई दिखाकर इस बीमार और नकली परिवार का हमेशा के लिए अंत कर देगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो